एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब वो सारी लेडीज जाओलिंग से उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए पूछ ही रही होती हैं, तभी जाओ डाओ जाओलिंग से कहता है, ब्रदर क्या ये सच में हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ये लोग। और तभी जाओलिंग उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, अच्छा रहेगा तुम ना ही बोलो, क्योंकि शायद जाओ डाओ कुछ ऐसा बोलने वाला था जिसके बाद उन लेडीज से उसकी कुटाई पक्की थी। और इसके बाद जाओलिंग उन लेडीज से कहता है, मुझे माफ़ करिएगा लेडीज़, लेकिन मैं यहाँ स्पिरिट बीस्ट की तलाश में हूँ और अपने स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए, इसलिए मैं आपको अपनी टीम में ज्वाइन नहीं कर सकता। और उसकी ये बात सुनकर वो दोनों लेडीज़ वहाँ से आराम से चली जाती हैं और जाओलिंग भी काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक बंदा आता है जो कहता है, यंग मास्टर लेंग, मेरा नाम चा मू है, क्या मैं आपकी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ? और अगर आप चाहें तो आप मेरी एबिलिटीज़ को भी टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको पूरा यकीन हो जाए। और उस बंदे को देखकर जाओलिंग कहता है, यंग मास्टर चामू, आप तो एक एक्सपर्ट लेवल वॉरियर हैं और कैपिटल के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर में से एक। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होऊंगा अगर आप हमारी टीम ज्वाइन करें तो। इसके बाद वो बंदा कहता है, आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं। और तभी वो बंदा जाओलिंग के पास आकर कहता है, सच तो ये है कि मैं यहाँ स्पिरिट बीस्ट की हंटिंग को ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ, ना कि लड़कियों को। मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है, इसलिए मैं सोचा कि सबसे अच्छी टीम आपकी ही रहेगी इस काम के लिए और मुझे जीतने में मदद भी होगी। और तभी जाओ डाओ चामू के गले लग जाता है और उसको कसकर दबा देता है और कहता है, मुझे तुम पसंद आए, तुम काफ़ी ज़्यादा फ़नी हो। तभी वहाँ एक और लेडी आती है जो उन सबको देखकर कहती है, हे तुम जाओ क्लैन के बॉयज़, मेरा नाम डोंगफेंग होंडाओ है, तो कैसा रहेगा कि तुम तीनों मेरी टीम ज्वाइन करो। और उसे देखकर जाओलिंग कहता है, मेरा नाम जाओलिंग है मिस होंगडाओ, और मुझे एक बात कहने दीजिए, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। और तभी चामू कहता है, हाँ ये एक आदमी है। और इसके बाद डोंगफेंग कहती है, तुम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाओलिंग, बकवास बहुत हुई, क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर रहे हो या नहीं? और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, चलो ठीक है मिस होंगडोंग, मुझे आपकी टीम ज्वाइन करने की बजाय क्यों ना आप हमारी टीम ज्वाइन कर लें। और वो उस बात के लिए मान जाती है और उसे इतनी आसानी से मानता हुआ देख चामू उसका मजाक उड़ाने लगता है। और तभी डोंगफेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर चामू पर चिल्लाती हुई कहती है, अगर तुमने मेरा और थोड़ी देर मजाक उड़ाया तो अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारने वाली हूँ चामू। और तभी वहाँ कोई और मेंबर आता है जो उन सबसे कहता है, मैं भी तुम्हारी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जिशान होती है। और वो जाओलिंग से कहती है, यंग मास्टर लेंग, क्या मैं आपकी टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? और तभी जाओलिंग अपने मन में कहता है, लगता है अब ये सब लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। और उन सब से उसका मतलब उन बाकी लोगों से होता है जो कि जिशान के ज्वाइन करने पर जाओलिंग की तरफ काफ़ी गुस्से में देख रहे होते हैं। और उन सब बंदों में ज़ूमिंग भी होता है, जिसको देखकर जाओलिंग कहता है, चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद वो जिशान को अपनी टीम में ज्वाइन करने की परमिशन दे देता है। और जिशान को जाओलिंग की टीम में जाता हुआ ज़ूमिंग भी काफ़ी गुस्से में देख रहा होता है। और उस समय उसके गुस्से का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और वो गुस्से में कहता है, मुझे कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ढूंढने होंगे जो कि इस जाओलिंग को सबक सिखा सकें, मुझे इसकी सही जगह इसे दिखानी ही होगी। और एक एक करके ऐसे ही कई सारे 5 बंदों के ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं और अब समय हो जाता है स्पिरिट बीस्ट की हंटिंग का। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है, समय हो चुका है, स्पिरिट बीस्ट की हंटिंग शुरू की जाती है। और तभी सब बंदे अपने अपने घोड़ों पर बैठकर स्पिरिट बीस्ट की तलाश में वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और इसमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग चामू से कहता है, चा ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम किसी हंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से तुम अपना पोटेंशियल अनलीश ना कर पाओ और तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत आए, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमें लीड करो। और जाओलिंग की बात मानकर चामू उन सबको लीड करने लगता है और उसकी लीडरशिप में वो सब लोग स्पिरिट बीस्ट की तलाश में उस माउंटेन पर घूमने लगते हैं। और काफ़ी देर तक घूमने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और तभी हमें एक स्पिरिट बीस्ट दिखाया जाता है जिसकी तरफ एक टीम बढ़ रही होती है। और तभी जाओलिंग की भी नज़र उनकी तरफ जाती है और जाओलिंग कहता है, ये क्या है? और तभी डोंगफेंग कहती है, ये तो लेवल 3 इलाइट स्पिरिट बीस्ट वाइट आई टाइगर है। जाओलिंग हमें जल्दी करनी होगी वरना वो हमसे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग पाएगा। और तभी चामू कहता है, देखने से तो लगता है कि जाओलिंग के सच में काफ़ी सारे दुश्मन हैं, वो उस स्पिरिट बीस्ट को हमसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे हाथ कुछ न लग पाए, जिससे कि हमारा स्कोर
और हमारी रैंक बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगी। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे हाथ वो स्पिरिट बीस्ट लगे। और तभी जाओलिंग कहता है, कोई बात नहीं, हमें कुछ भी बेकार की चीज़ें करने से बचना होगा। देखने से लग सकता है कि मैं compete नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये हारना नहीं चाहता। सबसे पहले हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ हमें कुछ ताकतवर स्पिरिट बीस्ट मिल सकें, जो हमें कुछ चैलेंज दे पाएँ और उनसे लड़ने में हमें मज़ा भी आए, वरना कमज़ोर स्पिरिट बीस्ट से लड़ने में क्या ही मज़ा। और उसकी बात पे सहमत होता हुआ झाओ डाओ कहता है, हाँ ये तो बॉलिंग है। और जावलिंग उसे सही करता हुआ कहता है, झाओ डाओ बॉलिंग नहीं, बोरिंग। और तभी जिशान कहती है, तब तो हमें फिफ्थ पीक पर जाना चाहिए, वहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट रहते हैं और हमें वहाँ सच में एक ना एक स्पिरिट बीस्ट तो मिल ही जाएगा। और जावलिंग वहाँ जाने के लिए उन सबसे कहता है और वो उस पीक पर जाने के लिए वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब उस पीक पर पहुँच जाते हैं और स्पिरिट बीस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी जावलिंग झाओ डाओ और झाओ बाई से कहता है, तो काम का वक्त आ चुका है। और उसके ये कहते ही झाओ बाई और झाओ डाओ वहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये देखकर डोंगफेंग चामू से कहती है, चामू ये जाओलिंग आखिर कर क्या रहा है। और तभी चामू कहता है, देखने से तो लगता है कि जाओलिंग किसी तरह का ट्रैप तैयार कर रहा है और ये ट्रैप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ। और इसके बाद जाओलिंग बैठकर कुछ करने लगता है और वो बाकी बंदों से कहता है, तुम सब अभी के लिए रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन खुद को फाइट के लिए तैयार करना, क्योंकि अब जो बैटल होने वाला है वो सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा। और वो कुछ वाइन्स को लेकर अपनी नाइफ के साथ कुछ करने लगता है और उसके हाथ में कुछ वुडन पीसेस भी होते हैं। और तभी डोंगफेंग उसकी पीठ पर पैर मारती हुई कहती है, हे आखिर तुम हमें बैठने के लिए कैसे कह सकते हो, और तुम ये कर क्या रहे हो लड़के। और उसे जवाब देता हुआ जावलिन कहता है, तुम्हें फाइट के लिए रेडी रहना होगा, और अगर तुम्हें डर है कि तुम इस फाइट में ज़ख्मी हो जाओगी तो चिंता मत करना, तुम हमें सिर्फ एक सिग्नल भेजना और हम तुम्हें बचाने वहाँ आ जाएंगे। और चिंता मत करो, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी टीम फर्स्ट ज़रूर आएगी। और उसकी ये बात सुनकर तो डोंगफेंग और ज़्यादा भड़क जाती और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊँगी? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर मैं हूँ कौन और तुम किससे पंगा ले रहे हो। और तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है और वो सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और तभी वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल एकदम बदल जाता है और वहाँ पेड़ों के पीछे से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि झाओ डाओ झाओ बाई पर बैठा हुआ आ रहा होता है और वो चिल्लाता हुआ कह रहा होता है, ब्रदर वो आ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि एक जख्मी स्पीड बीस्ट उनकी तरफ बढ़कर आ रहा होता है और देखने से भले ही वो जख्मी क्यों ना लग रहा हो, लेकिन जो ऑरा वो निकाल रहा होता है उसे देखकर लग रहा है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ आते ही एक लंबी दहाड़ लगाता है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग के ग्रुप को चारों ओर से स्पिरिट बीस्ट ने घेर लिया होता है और जाओलिंग का ग्रुप उन सभी के बीचों बीच खड़ा होता है। और सारे स्पिरिट बीस्ट काफ़ी ज़्यादा जख्मी और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं और दहाड़े लगा रहे होते हैं। और वो सभी स्पिरिट बीस्ट जाओलिंग के ग्रुप को अपने शिकार जैसे समझ रहे होते हैं और उन पर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। और इतने सारे स्पिरिट बीस्ट देखकर चामू तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हैरानी से कहता है, आखिर यहाँ कितने सारे स्पिरिट बीस्ट हैं ब्रदर जाओ। और जाओलिंग हंसता हुआ कहता है, इतने ज़्यादा भी नहीं, ये तो सिर्फ 20 होंगे। और ये सुनकर डोंगफेंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो मन में कहती है, क्या जाओलिंग इंसेन है? चाहे वो हो ही क्यों ना, लेकिन मुझे अभी प्लान के हिसाब से ही चलना होगा। और तभी वहाँ एक और स्पिरिट बीस्ट आता है जिसकी राइट आई बुरी तरह से जख्मी होती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और तभी जाओलिंग कहता है, वो आ रहे हैं, अपनी पोजीशन ले लो। और जाओलिंग के ये कहते ही झाओ डाओ पूरी स्पीड में उस स्पिरिट बीस्ट की ओर निकलता है और कहता है, ये वाला मेरा है। और ये कहता ही वो उसकी तरफ निकलकर सीधा उसके मुंह पर अटैक करता है और उस अटैक के बाद वो उस पर एक एयर स्ट्राइक करता है। और इसके बाद उनके बीच वो बैटल शुरू हो जाता है, स्पिरिट बीस्ट वर्सेस जाओलिंग का ग्रुप। और झाओ डाओ तो पूरी फॉर्म में होता है और उन सभी स्पिरिट बीस्ट पर हमला करता जाता है। और ये देखकर डोंगफेंग अपने मन में कहती है, देखो तो ज़रा ये क्या कर रहा है। और उसके और जिशान के चेहरे पर पसीना पसीना हो रखा होता है, क्योंकि शायद वो इतने सारे स्पिरिट बीस्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई हैं। और जब उनका ध्यान ऐसे भटका हुआ होता है तभी उनके पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो पीछे देखते हैं
तो हमें दिखाया जाता है कि तो वहाँ काफ़ी सारे स्पिरिट बीस्ट गिरे पड़े हुए हैं और उन सबको गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि जाओलिंग है और उसने अकेले ही इतने सारे स्पिरिट बीस्ट को हरा डाला। और वहीं दूसरी तरफ जाओ डाओ भी उन सभी स्पिरिट बीस्ट पर हमला कर रहा होता है और उन्हें काफ़ी बुरी तरह से मार रहा होता है। और उसको ऐसा करता हुआ देखकर डोंगफेंग और जिशान काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और उनके मन में ये सवाल चल रहा होता है कि आखिर ये दोनों इतने ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हैं जो इतनी आसानी से इतने सारे स्पिरिट बीस्ट से लड़ रहे हैं, वो भी अकेले। और तभी उन दोनों के पीछे एक बड़ा सा भालू जैसा स्पिरिट बीस्ट आ जाता है, लेकिन उन दोनों का ध्यान उस पर नहीं जाता। और तभी सामने से एक नाइफ आता है जो कि उस स्पिरिट बीस्ट की चेस्ट पर जाकर लगता है, जिससे वो वहीं के वहीं मर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस चाकू को मारने वाला शाओलिंग है और वो उन दोनों से कहता है अपना ध्यान मत भटकने दो, अपने आसपास इन स्पिरिट बीस्ट पर ध्यान दो, ये कहीं से भी हमला कर सकते हैं। और सुबह से लेकर शाम हो जाती है और फाइनली वो दोनों उन सारे स्पिरिट बीस्ट को ख़त्म कर देते हैं और वो बाकी के तीनों बंदे आराम से पत्थर पर बैठे हुए होते हैं और लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं, ये देखकर कि कैसे जाओलिंग और जाओ डाओ ने अकेले बिना उन सब की मदद के ही उन इतने सारे स्पिरिट बीस्ट को हरा डाला। इसके बाद जाओलिंग उन सारे स्पिरिट बीस्ट को गिनता हुआ कहता है यहाँ तो हमने जितना सोचा था उससे 20 ज़्यादा लेवल 3 के बीस्ट और 8 ज़्यादा लेवल 4 के बीस्ट निकले। और तभी चामू उससे कहता है ब्रदर जाओ, आखिर तुम ऐसा कैसे कर पाए। और उसे समझाता हुआ जाओलिंग कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा आसान था, मैंने रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ब्लेड्स छुपा दिए थे और कुछ स्पिरिट नेल्स भी, और जब वो स्पिरिट बीस्ट उन रास्तों से निकले तो उन ब्लेड्स और नेल्स की वजह से वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके थे और बाकी का काम जाओ बाई और जाओ डाओ ने किया उन्हें हमारी तरफ लाने का। और जैसे ही वो यहाँ आए हम उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी से मारने में कामयाब हुए और हमें उसमें बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं लगी। और जाओ डाओ भी कहते हैं हाँ वो काफ़ी आसान। जाओलिंग की ये बात सुनकर वो तीनों बंदे अपने मन में कहते हैं किसी को भी ये इतना इजी नहीं लगा था जितना इसे तुमने सोचा। इसके बाद हमें ज़ूमिंग दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रुप से कहता है तुम सबने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया आज, हमने 15 लेवल 2 और 5 लेवल 3 बीस्ट को मार डाला है और मुझे लगता है कि जाओलिंग ने तो अभी तक एक भी बीस्ट को नहीं मारा होगा। इसके बाद हम 4th पीक पर जाएंगे, विक्ट्री हमारी ही होगी। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग और उसका ग्रुप उन सारे स्पिरिट बीस्ट को मारने के बाद आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी चामू कहता है ब्रदर जाओ तो अब हम क्या करने वाले हैं। और जाओलिंग उसके सवाल का जवाब देता हुआ कहता है हमने आज काफ़ी सारे स्पिरिट बीस्ट को मार दिया है जिसकी वजह से बाकी के बचे हुए स्पिरिट बीस्ट हमसे डरकर कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश में होंगे, इसलिए हम अभी के लिए थोड़ा रेस्ट करेंगे और कल फिर से हंटिंग स्टार्ट करेंगे। और ये सुनकर चामू कहता है तो क्या आपका ये मिथिक बीस्ट आपको जाओ क्लैन ने दिया? मेरे ग्रैंडफादर के पास भी एक मिथिक बीस्ट है लेकिन वो उसे मुझे देना नहीं चाहते। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है नहीं, ये मुझे जाओ क्लैन से नहीं मिला, इसे मैंने डेथ माउंटेन पर पाया था। और ये सुनकर डॉनफेंग कहती है डेथ माउंटेन, पागल मत बनो, आखिर तुम्हारे जैसा छोटा लड़का वो भी बिना अपनी मिस्टिक सोल के वहाँ कैसे घूम सकता है। डेथ माउंटेन शाइन डायनेस्टी की सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट लोकेशन है, तुम पागल बना रहे हो हमें। और तब जाओलिंग कहता है तुम जो चाहे सोच सकती हो, और वैसे मेरा ये छोटा लड़का इतना भी छोटा नहीं है। और इसके बाद जाओलिंग उससे डबल मीनिंग बातें करने लगता है जिससे डॉनफेंग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होने लगती है और कहती है चुप हो जाओ, तुम अपनी इस एज में भी फ्लर्टिंग करते हो। और तब जाओलिंग कहता है मुझे छोटी लड़कियां नहीं पसंद, मुझे बस वो काफ़ी ज़्यादा ही छोटी लगती हैं, मुझे बड़ी और ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह मिस होंगडाओ, एकदम बड़ी गर्ल। और उसकी ऐसी ऐसी बातें सुनकर डोंगफेंग को गुस्सा आ जाता है और वो जाओलिंग के बाल पकड़कर खींचने लगती है और कहती है अपना मुंह बंद करो यंग मास्टर लैंग। और दर्द के मारे जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उनकी ऐसी नोकझोंक को देखकर वो बाकी के बंदे भी हंस रहे होते हैं। इसके बाद वो सभी भी बाकियों के टेंट के पास पहुंच जाते हैं और तभी चामू वहाँ का माहौल देखकर कहता है लगता है बाकी के लोग भी यहाँ हमसे पहले पहुँच चुके हैं और सारे के सारे टेंट्स पहले ही ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तब जाओलिंग कहता है कोई बात नहीं, मेरे पीछे आओ, हम किसी केव को ढूंढकर उसमें रात बिता लेंगे। और तभी जिशान कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी है। तभी वो अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी का यूज़ करती है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा रोशनी आने लगती है और कुछ देर बाद वहाँ टेंट का सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है। और ये देखकर
वो सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जाओलिंग भी हैरानी से कहता है आखिर वो क्या है, एक 4 डायमेंशनल पॉकेट, और इससे वो डोरेमोन की पॉकेट का रेफरेंस दे रहा है। और तब शान उसे समझाती हुई कहती है ये यूमी रिंग है, एक मैजिकल रिंग जिसमें डायमेंशनल स्टोरेज स्पेस है। इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकती हूँ, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये बहुत समय पहले की है और आज के समय में ऐसी कोई चीज़ बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो ये सच में प्राइसलेस है। और वैसे ये 4 डायमेंशनल पॉकेट क्या है? और तब जाओलिन को समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए, और वो कहने लगता है ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारी विलेज में हुआ करती थी पहले। ये सब छोड़ो, हमें टेंट सेटअप करना चाहिए। और इसके बाद वो उस टेंट को सही से लगाने में लग जाते हैं, और टेंट को लगाने के बाद वो वहाँ पे एक बोनफायर जलाते हैं और उसमें अपना मीट पकाने लगते हैं। और चामू वो मीट खाकर कहता है ब्रदर, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, आखिर तुमने इसे किस तरह से रोस्ट किया? और तब जावलिन कहता है जब तुम्हें ऐसी जगहों पे सरवाइव करना हो तो तुम काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप सीख जाते हो। और वैसे देखने वाली बात यह है कि लड़कियां इसके बारे में क्या सोचती हैं। और जैसे ही वो उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो लड़कियां तो काफ़ी चाव से उन मीट को खा रही होती हैं। और जावलिंग और चामू उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और चामू कहता है लगता है मैन और वुमेन दोनों ही तुम्हारे इस मीट को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके बाद में ज़ूमिंग दिखाया जाता है जो उनके टेंट के थोड़े ही दूर होता है, और वो जाओलिंग को जिंदा पाकर अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है जाओलिंग यहाँ फिर से, ये ज़रूर ये सब जानबूझ के कर रहा है और मुझे ऐसे नीचा दिखाना चाहता है। अब बस बहुत हुआ, मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकता। और तभी वो जाओलिंग के पास जाता है और उससे कहता है शाओलिंग, मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, क्या तुम इस डुएल को एक्सेप्ट करते हो? इसके बाद जाओलिंग कहता है अरे वाह, तुम तो बिल्कुल समय पर आए हो मास्टर ज़ुओ। इतना सारा खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी एक्सरसाइज की ही ज़रूरत थी, और जो अब पूरी होने वाली है। और तभी चामू बीच में रुकता हुआ कहता है ब्रदर जाओ की मिस्टिक सोल अभी तक अवेक नहीं हुए है, तो यंग मास्टर ज़ुओ, अगर आपको इस डुएल को फेयर रखना है तो आपको अपनी मिस्टिक सोल इस मैच में यूज़ नहीं करनी होगी, वरना आप सोल फेस्टिवल तक का इंतज़ार कर सकते हैं। और तब ज़ुओमिंग कहता है चिंता मत करो, मैं अपनी मिस्टिक सोल यहाँ पर अभी यूज़ नहीं करूँगा। पिछली बार मैंने इसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी थी, लेकिन इस बार नहीं। तभी जाओलिंग उसे रोकता हुआ कहता है चिंता मत करो, तुम अपनी सोल यूज़ कर सकते हो, और वैसे भी मुझे भी तुम्हारी मिस्टिक सोल देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं देखना चाहूँगा कि ये किसी चिकन से मिलती जुलती है या नहीं। और वो ये कहकर उनकी पिछली फाइट में जो उसके साथ सीन हुआ था उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और जाओलिंग की ये बात सुनकर उसके टीम मेंबर्स हंसने लगते हैं ज़ुओमिंग पर, और ज़ुओमिंग मन में कहता है ये मेरी फिर से बेइज्जती कर रहा है, अब तो ये सच में मरना चाहेगा। और इसके बाद ज़ुओमिंग अपनी मिस्टिक सोल अनलीश करता है और उसे समन करता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर ज़ुओ अपनी उस सोल को अवेक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाते हैं, और उनकी वो एजिलिटी देखकर शाओलिंग भी एक बार को काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और वो अपने मन में कहता है मैंने नहीं सोचा था कि ज़ुओ अपनी सोल को अवेक करने के बाद इतना ज़्यादा तेज हो जाएगा, ये तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और जब शाओलिंग ये सब मन में सोच ही रहा होता है तभी ज़ुओमिंग अचानक उसके पीछे आ जाता है, और जैसे ही शाओलिंग ये सेंस करता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी शाओलिंग अपनी फुर्ती दिखाता है और वहाँ से मूव होता हुआ उस पर नाइफ़ मारता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है जिसकी वजह से ज़ुओमिंग उससे आसानी से बच जाता है, और उस नाइफ़ से भी। लेकिन शाओलिंग को उसकी पोजीशन का पता लग जाता है, और तभी वो एक और नाइफ़ को तैयार करता हुआ ज़ुओमिंग की तरफ फेंकता है, लेकिन ज़ुओमिंग उस नाइफ़ से भी बच जाता है क्योंकि स्पीड ज़ुओमिंग की काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। और अभी इस समय उसकी स्पीड को देखकर शाओलिंग भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में होता है, क्योंकि वो उसकी इतनी तेज़ स्पीड से कम्पीट नहीं कर पा रहा होता। और तभी ज़ुओमिंग शाओलिंग पर ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओलिंग जैसे तैसे करके उसकी उस अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। और कहीं ना कहीं शाओलिंग के रिफ्लेक्सेस भी उस फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा सही हो रहे हैं, और उनकी वो फाइट ज़ुओमिंग के वो टीममेट्स भी देख रहे होते हैं, और वो ज़ुओमिंग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कम ऑन मास्टर ज़ुओ, आप शाओलिंग से नहीं हार सकते, शाओलिंग अब और ज़्यादा नहीं सह पाएगा, आप ये कर सकते हैं, आप ये मैच ज़रूर जीतेंगे। और ये सब कहते हुए वो ज़ुओमिंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं,
और तभी हमें डोंगफेंग दिखाई जाती है जो कि चामू से कहती है, चामू तुम्हें इन दोनों को रोकना होगा। मुझे नहीं लगता कि जाओलिंग जुओमिंग के सामने अभी टिक भी पाएगा। भले ही जुओमिंग ने जाओलिंग को इस डुएल के लिए ही चैलेंज क्यों ना किया हो, लेकिन उसके इरादे इतने नेक नहीं हैं। वो साफ तरीके से जाओलिंग को मारना चाहता है। और ये सुनकर चामू कहता है, लेकिन मैं इन्हें इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं होता। ये इन दोनों का डुएल है, इसलिए मैं इन्हें नहीं रोक सकता। लेकिन उनका वो डुएल देखता हुआ जाओडाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है। और वो कहता है, ये बाकी सब लोग सच में काफ़ी ज़्यादा पागल हैं, बिल्कुल पागल। क्योंकि शायद वो जानता है कि जाओलिंग जुओमिंग से नहीं हार सकता। लेकिन जिशान के चेहरे पर भी किसी तरह का दबाव दिख रहा होता है उनके उस डुएल को देखकर, क्योंकि शायद उसे जाओलिंग पर अभी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है कि वो जुओमिंग के सामने टिक भी पाएगा जब जुओमिंग अपनी सोल को अवेक कर चुका है। इसके बाद में जुओमिंग दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से शाओलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसकी आंखों में एक अलग ही आक्रोश होता है, एक अलग ही तेज होता है, जिसे देखकर साफ पता लग रहा होता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जाओलिंग को इस डुएल में हराने नहीं देता। और इस डुएल को जीतना ही उसका अब ये आखिरी गोल है। और वो अटैक करता हुआ वो अपने मन में कहता है, मैं देख सकता हूँ कि वो सच में काफ़ी धीमा होता जा रहा है, अब वो मुझसे नहीं बच पाएगा। और ये कहता ही हुआ वो जाओलिंग की ओर बढ़ता है और अपना हाथ उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है। और वो ये करता हुआ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, तुम हार गए। लेकिन तभी उसे कुछ अलग महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिस चीज़ को जाओलिंग ने पकड़ा हुआ है वो जाओलिंग नहीं, सिर्फ उसके कुछ कपड़े हैं। और ये चीज़ देखकर ज़ोमिंग भी काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक जाओलिंग उसके पीछे आ जाता है और जाओलिंग ज़ोमिंग से कहता है, मुझे डर है कि जो यहाँ पर हारने वाला है वो आप हैं, यंग मास्टर ज़ुओ। और ये कहते हुए जाओलिंग के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है और उसको अचानक से अपने पीछे पाकर ज़ूमिंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, असंभव, ये कैसे हुआ। और तभी जाओलिंग उस पर सिर्फ एक वार करता है जिसके इम्पैक्ट से ज़ूमिंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। और जैसे ही वो ज़मीन पर आकर गिरता है तो उसके टीम मेंबर्स उसको देखने के लिए आगे दौड़ कर आते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं, जाओलिंग तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे यंग मास्टर को मारने की कोशिश करी। तुम ज़ुओ क्लैन से इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाओगे, तुमने ये बहुत गलत किया, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा वीक था, इसलिए इसे मारना भी मीनिंगलेस था। जब ये उठ जाएगा तो इसे कहना कि ये मुझे ढूंढे और कहे मैं हार गया। और ये कहता जाओलिंग ज़ूमिंग को नीचा दिखा रहा होता है और उसका ये एटीट्यूड देखकर ज़ूमिंग के टीम मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और अपने दांत खटखटा रहे होते हैं, लेकिन वो जाओलिंग को अभी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद डोंगफेंग जाओलिंग से कहती है, आखिर अभी हुआ क्या, तुम अचानक से इतनी ज़्यादा तेज कैसे हो गए, जबकि तुम ज़ूमिंग के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कुछ देर पहले तक। तो तुम्हें अचानक से क्या हो गया था। और उसका जवाब देता हुआ जाओलिंग कहता है, ये एक सिंपल स्ट्रेटजी थी और मुझे यकीन है कि यंग मास्टर चामू इसके बारे में पहले ही पता लगा चुके होंगे। और इसके बाद चामू डोंगफेंग को समझाता हुआ कहता है, जिस तरह से मैंने उसे देखा मुझे लग रहा है कि तुमने उसे ट्रिक किया। तुम सच में शुरुआत में उससे बहुत ज़्यादा स्लो थे और तुमने जानबूझकर अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई और तुमने ज़ूमिंग को अपर हैंड दिया, जिससे उसे लगने लगा कि वो तुम पर अटैक कर रहा है और तुमसे जीतने वाला है। और जब उसे ऐसा लगने ही लगा था तभी उसकी स्पीड कम हो गई और तुमने उसी समय का फ़ायदा उठाया और तुमने अपनी पूरी स्पिरिट एनर्जी उसी समय फोकस करी और उसको सिर्फ एक सिंगल ब्लो से हरा डाला। इसके बाद जाओलिंग कहता है, ज़ूमिंग जैसे यंग मास्टर के पास बिल्कुल भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसलिए मुझे इन जैसों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डोंगफेंग कहती है, अब मैं तुम्हारी उस बात पर बिलीव करने लगी हूँ जो तुमने पहले कही थी कि कैसे तुमने वो मिथिक बीस्ट उस डेड माउंटेन पर पाया। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, ऑफ कोर्स वो स्टोरी सच में सच है और जैसा मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूँ वो भी सच है। और ये सुनकर डोंगफेंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो जाओलिंग के मुंह पर एक मुक्का मारती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पीटने लगती है और उससे डरकर जाओलिंग दूर दूर भागने लगता है और उन्हें देखकर वो तीनों भी काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टेंट दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान सा लग रहा होता है और वो बार बार आगे पीछे घूम रहा होता है। तभी वहाँ एक और बंदा आता है
और वो पहले वाला बंदा उस दूसरे बंदे से कहता है, आखिर मिंग कैसा है, क्या वो ठीक है? और वो दूसरा बंदा उससे कहता है, उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है कि वो मर जाए, लेकिन उसकी चोटों के अलावा वो अपनी उस एम्बेरसमेंट के मारे मर सकता है। और ये उनका सिर्फ कहने का एक तरीका है, यहाँ वो सच में ऐसे नहीं मरने वाला। तभी वो पहला बंदा ये सुनकर कहता है, आखिर उसकी यह हालत हुई कैसी, और वो उस जाओलिंग से फिर से कैसे हार सकता है? और वो जाओलिंग को बुरे शब्द भी कहते हैं। इसके बाद हमें जाओ क्लैन का टेंट दिखाया जाता है और जाओ फूटू ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, और जाओ क्लैन के बाकी मेंबर्स भी। और जाओ फूटू कहता है, जाओलिंग ने आज जाओ क्लैन को प्राउड फील कराया है, ड्रिंक्स लाई जाएं, आज हम सब जाओलिंग की इस जीत को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और आज की ये रात यादगार रहेगी। इसके बाद फूटू मन में सोचने लगता है, जाओलिंग, तुम्हारे बारे में मेरे विचार बिल्कुल सही थे, शायद तुम मुझसे भी ज़्यादा गिफ्टेड हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और चामू अभी अभी उठा होता है और वो अपनी आंखें मीट रहा होता है, और तभी वो सामने पाता है कि जाओलिंग और जाओडाओ पत्थर से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो भी इतनी सुबह सुबह। और उन दोनों को देखकर जाओ फुटू कहता है, आखिर ये क्या है, और ये इतनी जल्दी इतनी सुबह सुबह ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? इसके बाद वहाँ जिशान और डोंगफेंग आती है और डोंगफेंग चामू से कहती है, ये काफ़ी देर से जगे हुए हैं और इन्होंने एक पूरा पिग हमारे लिए ब्रेकफास्ट के रूप में हमारे लिए रोस्ट भी किया। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर जाओलिंग ज़ूमिन को हराने में कामयाब कैसे हुआ। इसका दिमाग बहुत तेज है और ये एक हार्ड वर्कर भी है। और जिशान उसे देखकर बिल्कुल शांत होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग स्पिरिट बीस्ट की तलाश में फिर से निकल जाते हैं और डोंगफेंग जाओलिंग से कहती है, आपसे मैं तुम्हें एक छोटा लड़का नहीं कहा करूँगी जाओलिंग, मैंने तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ देख ली हैं और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें बड़ी करूँगा। और ये सुनकर डोंगफेंग गुस्सा हो जाती है और जाओलिंग के पीछे भागने लगती है अपने घोड़े पर और उसे गुस्से में सुना रही होती है। और उन्हें देखते हुए जिशान हंस भी रही होती है। और तभी चामू जिशान से कहता है, प्रिंसेस, तो आखिर आपने हमारा ही ग्रुप ही ज्वाइन क्यों किया? हम कभी कभार ज़्यादा ही शरारती हो जाते हैं। ये सुनकर जिशान कहती है, कोई बात नहीं, इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और उसका ये जवाब सुनकर चामू मन में सोचने लगता है, प्रिंसेस दिखने में तो काफ़ी इनोसेंट लगती हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो मन ही मन कुछ अलग ही प्लान कर रही हूँ और इस ग्रुप को लेकर उनके इरादे कुछ और ही हूँ। तभी उसे जाओलिंग की आवाज़ आती है, जाओडाओ जल्दी। और इसके बाद हमें जाओडाओ दिखाया जाता है जो अपनी पावर अनलीश कर रहा होता है और बिल्कुल तेज़ी में जाओलिंग की ओर बढ़ता है। और उसके जाते ही चामू काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है, हमें भी उनकी तरफ जाना चाहिए, हमें भी देखना होगा कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। और इसके बाद वो दोनों भी उन सब की ओर बढ़ने लगते हैं। और जिस तरह से जाओलिंग की आवाज़ इतनी अचानक से आई थी, उसे सुनकर तो यही लग रहा है कि अभी वो शायद किसी मुसीबत में है या उसके सामने कोई बड़ा और खौफनाक स्पिरिट बीस्ट आ गया है जिसके लिए उसे बाकी सबकी मदद की ज़रूरत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक लिजर्ड जैसा कोई स्पिरिट बीस्ट होता है और उसे देखकर डोंगफेंग कहती है, ये तो एक आर्मर्ड लिजर्ड है, वो भी लेवल 4 इलाइट बीस्ट, हम इसे बिल्कुल नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से भागना होगा जाओलिंग। और उसका ये बात सुनकर जाओलिंग कहता है, अगर हम इसे मार देते हैं तो हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे? और उसका ये सवाल चामू से होता है और चामू कहता है, पास्ट के 3 ईयर्स में ऐसी कोई भी टीम सामने नहीं आई जो एक भी बार इसे मारने में कामयाब हुई हो, और सभी लोग इससे अपना डिस्टेंस बना कर रखते हैं क्योंकि ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर तुम इसे एक बार मारने में कामयाब हो जाते हो तो कंपटीशन स्केड्यूल से पहले ही ख़त्म हो जाएगा जाओलिंग। और उसका मतलब ये है कि अगर जाओलिंग उस लिजर्ड को मार देता है तो उनकी टीम जीत जाएगी, क्योंकि वो लिजर्ड स्पिरिट बीस्ट में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वहाँ, और जो टीम उसे मारने में कामयाब होती है उस टीम की पोजीशन फर्स्ट होगी। और चामू की ये बात सुनकर जाओलिंग के मुंह पर एक अलग ही जोश आ जाता है और उसके आसपास से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट ऑरा निकलने लगता है और वो उससे कहता है, तो लगता है कि अब हम जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं। और उस बात से जाओलिंग का मतलब ये है कि अब जाओलिंग उस लिजर्ड से सच में लड़ने वाला है और उसे हराकर वो अपनी टीम को जीत भी दिलाएगा। और जाओलिंग ये बात कहता हुआ काफ़ी ज़्यादा जोश में है
तो शायद सच में जाओलिंग के दिमाग में कोई प्लान है जिससे वो अपनी टीम को यहाँ से ले जा सकता है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।